अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। तो इस चैप्टर का नाम है इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग प्रोसेस। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नीचे आपको डेफिनेशन दी गई है, बेसिक डिफरेंस बताया गया है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क होता है। तो कह रहे हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंटेल्स अ कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन। अगर आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें शामिल होता है, इंटेल्स का मतलब होता है शामिल, तो उसमें शामिल होता है कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन, कि आप किसी और इंसान से बात कर रहे हो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये होता है, जबकि अगर आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें वो बताते हैं कि कम्युनिकेशन विद ओन सेल्फ, इंसान खुद से ही बात कर रहा है, इंसान खुद से ही चीज़ें सोच रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग, कि इंसान क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, अपने दिमाग में क्या चीज़ें उसके दिमाग में चले जा रही हैं, उसके बारे में सोचना, क्या वो फील कर रहा है, इन्वायरमेंट में है या अकेला है, किसी के साथ है, और अपने अंदर ही अंदर ये सब कुछ प्रोसेस का नाम हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। Interpersonal communication is the process which individual connects with themselves either consciously and subconsciously। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। कॉन्शियसली यानी कि हम खुद अपनी होशो हवास में हम लोग बैठे हैं और सोच रहे हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो वो कॉन्शियसली पढ़ रहे हैं, जबकि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड होता है जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, वो बैकग्राउंड पर चल रहा होता है, वो बैकग्राउंड पर चल रहा होता है और उसको हम लोग जिस तरीके से कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं वैसे नहीं कर पाते। आप लोगों ने अक्सर चीज़ें देखी होगी, इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि अगर आप किसी गैदरिंग में हैं और जब आप उस गैदरिंग से वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चल रही होती हैं। कॉन्शियसली बज़ाहिर आप बुक्स खोल कर बैठे होते हैं, लेकिन पीछे कुछ और ही चल रहा होता है, तो उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉन्शियस माइंड से। सो यही कहें कि जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है इज़ अ प्रोसेस जिसमें जो इंडिविजुअल है वो खुद से ही कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली सोच रहा होता है। दे एग्जिस्ट एन आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट है कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को वाकई में कम्युनिकेशन कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। वो कह रहे हैं कि हैविंग ओनली वन पर्सन इन्वॉल्व्ड, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है, एक ही पर्सन इसके अंदर शामिल होता है, एक ही पर्सन है जो मैसेजेस को सेंड कर रहा है, हु इज़ सेंडिंग एंड हु इज़ रिसीविंग द मैसेजेस। एक ही बंदा है जो कह रहा है कि मुझे कुछ सोचना है, वो सोच रहा है, फिर उस लिहाज से वो रिसीव कर रहा है, उसका आउटकम रिसीव कर रहा है जो भी उसने सोचा। तो क्या वाकई में इसको कम्युनिकेशन कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है। कह रहे हैं कि इसको समझना थोड़ा सा लिटिल ट्रिकी हो जाता है। वो कह रहे हैं कि इंटरपर्सनल एज वी नो मीन्स बिटवीन पीपल। अगर इंटरपर्सनल का मतलब जाना जाए तो वो कह रहे हैं कि लोगों के दरमियान में मोर देन वन, एक से ज़्यादा, एंड दिस इज़ नॉट द केस विद इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में एक ही बंदा इन्वॉल्व होता है। वो कहें कि जी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कन्वर्सेशन कंटिन्यूली गोइंग ऑन इन आवर माइंड, कि कोई भी कन्वर्सेशन है वो मुसलसल आपके दिमाग में चल रही है। आपने एक चीज़ नोटिस की कि आपका माइंड कभी भी मतलब खामोशी से नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ चल रहा होता है, चाहे काम से रिलेटेड, चाहे कोई फालतू बात, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है। आप सोचना चाहो या ना सोचना चाहो, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। सच इंटरनल कम्युनिकेशन कैन बी द प्रोसेस ऑफ क्लैरिफाइंग थॉट्स एंड एनालाइजिंग सिचुएशन। ये इंटरनल कन्वर्सेशन जो होती है, आपके माइंड के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं
उसका जो मकसद होता है वो होता है क्लैरिफाइंग थॉट्स, कि आप अपनी थॉट्स को क्लैरिफाई कर रहे हो। सम टाइम हम किसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं और हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं ताकि हम उसको क्लैरिफाई कर सकें, हमारा माइंड ईज़िली उस चीज़ को प्रोसेस कर सके। और एनालाइजिंग अ सिचुएशन, एनालाइजिंग का मतलब ये होता है कि तज्जिया करना, किसी भी सिचुएशन के बारे में सोचना। फिर इसके बाद है रिफ्लेक्टिंग अपॉन, इसका मतलब भी यही होता है गौर व फिक्र करना, डीपली आप सोच रहे हो किसी भी सिचुएशन के बारे में। एंड अप्रिशिएटिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद हम सोचते हैं कि यार ये बंदा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हम कहीं ना कहीं चीज़ों को अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। हम कोई सिचुएशन, हम किसी पार्टी में जाएं तो हम ये सोचते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छी पार्टी थी। तो ये सब कुछ हमारे जो माइंड है वो कर रहा होता है, और ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में ही आ जाता है। मास्टरिंग द स्किल्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन लेज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल सोशलाइजेशन। अगर आप इसके अंदर मास्टर नहीं करोगे, अगर आप अपने आप को ही नहीं समझ पाओगे, आप अगर अपने आप में ही अपने दिमाग में चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे, आप एक अच्छा सोशलाइजेशन नहीं क्रिएट कर सकते, आप लोगों से सही तरीके से नहीं कम्युनिकेट कर सकते। अगर आप अपने बारे में ही क्लियर नहीं हो तो आप लोगों को किस तरीके से अपने पर्सपेक्टिव समझाओगे, अपनी राय समझाओगे कि मैं ये सोचता हूँ। तो मास्टरिंग द स्किल ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ही फाउंडेशन है सोशलाइजेशन की। द मोस्ट एविडेंट एंड नोटिसेबल फॉर्म ऑफ, वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो नोटिसेबल फॉर्म है वो है कि वॉइस कमिंग फ्रॉम इनसाइड, कि आपके अंदर से आवाज़ आ रही है। अपीयरेंटली अनएंडिंग ओरेशन, कि अनएंडिंग ओरेशन, कि अनएंडिंग का मतलब ना ख़त्म होने वाली, ओरेशन का मतलब ख़यालात या गुफ्तगू। वो कह रहे हैं कि ये अनएंडिंग ओरेशन होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपका माइंड थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, आप सोते हुए भी सोच रहे होते हो। दैट टेक्स प्लेस, जो हमारे माइंड्स के अंदर होता है। एंड व्हाट डज इट से टू अस? दिस अपीयर्स टू बी अ सीजलेस परेड ऑफ इमोशंस। सीजलेस यानी कि ना रुकने वाली परेड ऑफ इमोशंस। इमोशन का मतलब होता है कमेंट एडेड टू अ टेक्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कुछ सोच रहे होते हैं और सोचते सोचते हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं। समटाइम हम सोच कुछ और रहे होते हैं और हम कहीं और पहुंच जाते हैं। इट मीन्स वो जो सोचा वो वहाँ है, साथ साथ कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड हो रहा है और हम किसी और दुनिया में निकल जाते हैं। सो रिमार्क्स एंड जजमेंट अबाउट वट एवर वी एक्सपीरियंस। मतलब हम जो भी रिमार्क्स, हमारी अपने ही कुछ जजमेंट्स होती हैं, कुछ हम लोग एनालाइज करते हैं उस सिचुएशन से, तो वो सब कुछ जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो तमाम चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। वो कह रहे हैं कि 3 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के, वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट, परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन। सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हो सेल्फ अवेयरनेस। आप कितना खुद को जानते हो, आप कितना डीपली खुद को जानते हो। आप अपनी इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आगे जाकर आप लोग पढ़ेंगे। तो मेनली इसका मतलब है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये बेसिस है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की, बिकॉज इट गवर्न्स, गवर्न्स का मतलब होता है रहनुमाई करना, हाउ अ पर्सन परसीव्स वन सेल्फ एंड इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स अदर इंडिविजुअल, कि एक बंदा अपने आप को किस तरीके से समझता है, परसीव करता है। ओरिएंटेड का मतलब दूसरों के सामने जाहिर करना, पेश करना, टूवर्ड्स अदर इंडिविजुअल, और अपने आप को किस तरीके से दूसरों के सामने पेश करता है। दैट रियली मैटर्स। सेल्फ कॉन्सेप्ट विच कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज सेल्फ अवेयरनेस, इसको हम लोग, अभी मैंने आपको बताया, इसको सेल्फ अवेयरनेस भी कहा जाता है। इसके अंदर
चीज़ें जो शामिल होती हैं, 3 मेजर चीज़ें शामिल होती हैं, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। अब बिलीव्स क्या होते हैं? वो कह रहे हैं कि जो बिलीव्स हैं आर ईदर डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब यूँ होता है कि जो भी चीज़ें हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस की हों, कोई भी मामलात हम उस सिचुएशन के अंदर हैं और हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जबकि जो प्रिस्क्रिप्टिव होता है उसका मतलब होता है किसी और के एक्सपीरियंसेस। सम टाइम कोई और चीज़, कोई और इंसान हमें कुछ बातें बताता है और हम उस पर यकीन कर लेते हैं, उसको हम अपना बिलीफ बना देते हैं। मोस्टली अपनी पेरेंट्स की बातों को हम अपने बिलीफ बना लेते हैं। एक्चुअली में बिलीफ आर रिप्रेजेंट बेसिक पर्सनल एटीट्यूड। वो कह रहे हैं कि जो बिलीव है वो आपका पर्सनल एटीट्यूड्स को शो करता है, एंड इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स व्हाट इज़ ट्रू और फॉल्स, गुड और बैड। इसके एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से देती हूँ कि एक्चुअली में कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि हम जो सी है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेंगे, उनका ये बिलीफ होता है। अब जाहिर सी बात है, जब उनका वो बिलीफ बनता है तो वो उस लिहाज से जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो उनको यकीन होता है कि हम ये कर लेंगे, ख़ुद पर, अपने हार्ड वर्क पर, इन सब पर यकीन होता है। जबकि दूसरा बंदा है वो कहता है नहीं यार, किसी और की बातें सुनकर वो कहता है कि नहीं नहीं, किसी से भी नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझसे भी नहीं होगा। अब मुझसे नहीं होगा, जाहिर सी बात है, जब उसने पहले ही ये माइंड बना लिया है कि मुझसे नहीं होगा तो फिर उससे वाकई में ही नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा वो सोचेगा वैसे ही वो उसके लिहाज से एफ़र्ट्स डालेगा। जिसने सोच लिया ये हो सकता है तो उसकी एफ़र्ट्स भी ज़्यादा होंगी कि मुश्किल है लेकिन हो सकता है। लेकिन दूसरा इंसान है जो यकीन कर चुका है कि ये नहीं होगा तो वो एफ़र्ट्स भी नहीं डालेगा। जब भी वो पढ़ने बैठेगा, नहीं होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके माइंड में यही चीज़ें चलती रहेंगी। अच्छा, ये जो बिलीफ है ये ज़रूरी नहीं है कि सच पे मबनी हो, कि अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है कि दूसरे के नज़दीक कुछ और सच हो, उसके नज़दीक कुछ और। जिस तरीके से मैंने 2 सिचुएशन, एक के नज़दीक ये हो ही नहीं सकता पास सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में, और एक के नज़दीक ये पास हो सकता है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स पर मबनी नहीं होता। आगे हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाती हैं। वो डीप रूटेड मोरल्स होते हैं, हमारे असूल जो डीपली हमारे अंदर एम्बेड हो चुके होते हैं, हमारे अंदर घुस चुके होते हैं। स्टैंडर्ड्स, मयार होते हैं। आइडियल्स जिसको हम परफेक्ट मान चुके होते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें, उसको हम लोग कहते हैं वैल्यूज़, विच आर कंसिस्टेंट विद बिलीव्स के साथ कंसिस्टेंट होती हैं, मतलब बिलीव्स के साथ कायम रहती हैं। एंड अबाउट गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, आइडियाज़ एंड एक्शंस, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल होता है। वैल्यूज़ आपकी रिलीजन्स के लिहाज से भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह ताला एक हैं, ठीक है, तो ये उनकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। और ये वैसे भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी के नज़दीक जल्दी सोना चाहिए, किसी के नज़दीक टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये सब कुछ उसकी वैल्यूज़ में आ जाता है। इसमें भी सही और गलत का चीज़ शामिल होती है। फॉर एग्जांपल किसी को मैसी रूम गलत है और बिल्कुल जो सही तरीके से जो रूम ऑर्गेनाइज है वो सही है, तो इसमें आपका रिलीजन भी आ जाता है, इसमें आपका वर्ल्ड भी आ जाता है। इसमें फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ में आ सकता है कि कोई कहता है कि मुझे सिर्फ सच सुनना है, मैं सच को सपोर्ट करता हूँ, मैं झूठ को नहीं सपोर्ट करता, किसी भी सिचुएशन में झूठ बोलना सही नहीं है, तो ये उसकी वैल्यूज़ में आ जाता है। एटीट्यूड्स जो हैं वो लर्नड प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है झुकाव, एंड टेंडेंसीज टूवर्ड्स और अगेंस्ट द सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब है कि कोई भी बातचीत हो रही है उसके बारे में आपकी सोच, आपका रुझान, फॉर एग्जांपल एक कोई भी टॉपिक है, वो कह रहे हैं कि इन सब के बारे में आपकी सोच वगैरह, वो कह रहे हैं कि आइडियल्स दैट स्टेम फ्रॉम आर जनरली कंसिस्टेंट विद वैल्यूज़, कि ये जो आइडियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया जो परफेक्ट चीज़ें होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं वैल्यूज़ के साथ,
ठीक है, लेकिन एटीट्यूड्स आपके चेंज हो सकते हैं। एटीट्यूड चेंज हो सकता है आपका। एटीट्यूड ग्लोबल है, एटीट्यूड सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप प्रोजेक्ट है और उसमें जनाब एक लड़की को ग्रुप मेंबर्स कह रहे कि भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, आज आपने आना है, हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और वो आगे से बोल रहे कि नहीं यार मैं नहीं आ सकता। तो फिर वहीं से एक लड़की आती है, वो कहती है कि प्लीज़ आप आ जाइए ना, हम ग्रुप प्रोजेक्ट करेंगे, और फ़ौरन वो उसके फैसले बदलते हैं और कहते हैं हाँ हाँ मैं बिल्कुल, अरे मैं भी तो यही सोच रहा था। तो एटीट्यूड सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं और लोगों को समझने में आसानी होती है। तो ये एग्जांपल आपको रिमेंबर करवाने के लिए दी गई थी। द थ्री सेल्फ्स, फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं कि ये 3 सेल्फ्स क्या होते हैं। वो कहते हैं रियल सेल्फ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ व्हेन यू आर बीइंग ऑनेस्ट। जब आप वाकई में ऑनेस्ट हो खुद के साथ, कहते हैं कि खुद के साथ ऑनेस्ट होना इट्स अ बिग डील। इंसान कुछ कहीं आपने सुना होगा कि इंसान दुनिया से तो झूठ बोल सकता है लेकिन वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि इंसान सबसे ज़्यादा खुद से ही झूठ बोलता है। वो अपना मयार अपनी नज़रों में गिरता हुआ नहीं देख सकता, वो रेजिस्ट करता है। जब उसके सामने उसकी हकीकत आती है तो वो कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, वो मगरमच्छ के आंसू नहीं होते, दर हकीकत उसे ख़ुद भी तकलीफ़ हो रही होती है। वो जो उसने अपने दिमाग में अपने बारे में इमेज बनाई हुई होती है कि चाहे मैं गलत भी मैंने किया है लेकिन कोई बात नहीं, लोग इससे भी ज़्यादा गलत करते हैं। जब दुनिया के सामने उसकी गलत चीज़ें सामने आती हैं तो वाकई में वो तकलीफ़ होती है उसको, क्योंकि उसकी हकीकत उसके सामने आ चुकी होती है और वो ख़ुद से भी नज़रें मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो रेजिस्ट भी करता है। तो ये काफ़ी डीप टॉपिक है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप अपने बारे में जब ऑनेस्ट होते हो, जो सब सच होता है, जो कड़वी हकीकत, जब आप अपने बारे में ऑनेस्ट होते हो तो आप क्या होते हो। आइडियल सेल्फ, व्हाट डू यू who you would like to be or think you should be। लोग आइडियल सेल्फ में ज़्यादा रहते हैं। लोग अपनी जो थॉट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब तक इंसान उस मैदान में उतर ना जाए तब तक उसको पता नहीं होता कि एक्चुअली में वो अंदर से है क्या। बातें बहुत ज़्यादा लोग करते हैं लेकिन मोस्टली लोग अपने आप को आइडियल सेल्फ ही कंसीडर कर रहे होते हैं, वो सेल्फ जो वो चाहते हैं कि वो हों। इसके बाद पब्लिक सेल्फ, द वन यू वुड लाइक अदर्स टू नो। आप चाहते हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इंसान नहीं हो, एक कैरेक्टर नहीं हो, आप एक डिफरेंट कैरेक्टर्स डिफरेंट लोगों के सामने शो कर रहे हो। किसी के सामने आप भाई हो तो किसी के सामने आप बेटे हो, किसी के सामने आप दोस्त हो, किसी की कहानी में आप एक विलन हो तो किसी की कहानी में आप एक हीरो हो। तो आप मुख्तलिफ कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो लोगों की ज़िंदगी में। और ये वही चीज़ है कि आप अपने आप को, आप क्या चाहते हो कि कौन आपके बारे में क्या जाने। आप हर किसी को हर चीज़ अपनी नहीं बता पाते, राइट, आप बताना चाहते भी नहीं हो। तो यही है पब्लिक सेल्फ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है परसेप्शन। व्हाट इज़ परसेप्शन। परसेप्शन लिंक्ड है सेल्फ अवेयरनेस से, सेल्फ कॉन्सेप्ट से ही। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उन्होंने कहा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट आप इंटरनली सोचते हो, जबकि जो परसेप्शन मूव्स द फोकस आउटसाइड द वर्ल्ड। कि जो परसेप्शन है वो आउटसाइड द वर्ल्ड, आपका जो फोकस है वो मूव कर देती है। किस तरीके से हमें तो नहीं समझ आ रहा, अभी समझा देते हैं। परसेप्शन thus can be defined as a process by which individual establish or organize and interpret their sensory impressions towards the external world in order to give a meaningful and coherent picture of environment। वो कह रहे हैं कि परसेप्शन को हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम लोग स्टैब्लिश करते हैं, कायम करते हैं अपनी थॉट प्रोसेस, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। सेंसरी इम्प्रेशंस का मतलब होता है जो आप अपनी सेंसेस के थ्रू, 5 सेंसेस हमारी होती हैं, उनके थ्रू आप जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड की।
जब आप एक्सटर्नली दुनिया से कनेक्ट हो रहे होते हैं, जब आप दुनिया, जाहिर सी बात है, आप एक्सटर्नली आप चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तब आप अपने जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको लिंक करते हैं दुनिया से। आप लिंक क्यों करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके अंदर कुछ और चल रहा है, आपके नज़दीक फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए आपको देती हूँ। एक बच्चा है, वो देखता है कि जो आग के पास जाता है या किसी गर्म बर्तन के जो आग के ऊपर पड़ा है, और जब वो उसको हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है, राइट? तो उससे वो क्या चीज़ इंटरप्रेट कर रहा है कि एक्चुअली में आग के पास जाना इज़ डेंजरस। वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है, अपने आप को इंटरप्रेट कर रहा है, समझ रहा है। और वो नेक्स्ट टाइम कभी भी आग के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि एक दफ़ा हाथ जल चुका है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझना और अपनी जो परसेप्शन है उसको कनेक्ट कर देना। आप क्या सोचते हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट्स, उनको कनेक्ट कर देना। ये कनेक्शन किस तरीके से होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट, आप पूछोगे, आपने ये तो बता दें कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से किस तरीके से वो परसीव कर रहा है, वो समझ रहा है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि एक्चुअली में सेल्फ कॉन्सेप्ट से किस तरीके से लिंक्ड है, राइट? वो इस तरीके से लिंक्ड है, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू यू, कि जो इंसान सच बोलता है वो एक अच्छा इंसान है। अकॉर्डिंग टू यू, जो इंसान ऑनेस्ट है वो एक अच्छा दोस्त बन सकता है। अकॉर्डिंग टू यू, जो इंसान फॉर एग्ज़ाम्पल बुरी हैबिट्स में नहीं है, नशे वगैरह की नहीं है, तो वो एक अच्छा दोस्त बन सकता है, ठीक है। अब आप ऐसे इंसान से मिलते हो, तो फिर जाहिर सी बात है, जब आपके नज़दीक आपको ये क्वालिटीज़ चाहिए किसी इंसान में, तो आपको उसके साथ कनेक्ट होना बहुत आसान होता है। और आप सोचते हो, जैसे ऐसे बंदे से आप मिलते हो, आप कहते हो ये इंसान बहुत अच्छा है। हो सकता है दूसरा इंसान के नज़दीक एक अच्छा दोस्त वो होता है जो फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टीज़ करता है या हैंग आउट करता है या लेट नाइट पार्टीज़, ये सब कुछ। अब वो ऐसे इंसान से मिलेगा तो जाहिर सी बात है, यार ये बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है। तो ये जब बोल रहे हैं ना कि यार ये बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है, ये बहुत अच्छा है, मेरे लेवल का है, वो अपने अंदर ही अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कनेक्ट कर रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट से। ये आगे भी आप लोगों को यही बातें बताई गई हैं कि हाउ एवर वट एन इंडिविजुअल परसीव्स कैन बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल रियलिटी। तो वो कह रहे हैं कि जो भी बंदा किसी भी चीज़ को हो सकता है कि जो वो परसीव कर रहा है, जो वो चीज़ें समझ रहा है, वो रियलिटी से डिफरेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी सम टाइम कोई बंदा चुप होता है तो हम ये परसीव करते हो यार इस बंदे में बहुत एटीट्यूड है, बट एक्चुअली में जब बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो बहुत शाय है, जब हम इससे बात करते हैं तो ये बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है। तो ज़रूरी नहीं जो हम परसीव कर रहे हैं वो सच ही हो। और वो कह रहे हैं कि एक बंदा जो परसीव कर रहा है वो दूसरे बंदे से डिफरेंट हो सकता है। एक बंदा शायद वाकई में उसको शाय पर्सनैलिटी समझ रहा हो, जबकि दूसरा बंदा उसको एटीट्यूड समझ रहा है। तो परसीव, क्योंकि इसमें आपकी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हो सकता है किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट ये हो कि एक इंसान वो ये सोच रहा हो कि जो एक इंसान है वो जो चुप रहता है उसमें एटीट्यूड होता है, वो ये परसीव, फिर जाहिर सी बात है परसीव भी वो यही करेगा जब वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करेगा, जब एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो चीज़ें देखेगा। सो यस, वो कहेंगे जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं परसेप्शन पर, वो यहाँ पर आपको नीचे दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी परसीवर, जो भी परसीव कर रहा होता है, when the perceiver look at a thing and attempts to interpret it, then his personal characteristics deeply influence the interpretation। मैंने अभी आपको बताया परसीवर आप कह सकते हो कि जो परसीव कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपनी परसेप्शन को, जो अपनी परसेप्शन को खुद डेवलप कर रहा है, जो समझ रहा है। व्हेन द परसीवर, वो कह रहे हैं कि जब जो परसीवर है, इंटरप्रेट का मतलब होता है समझना, एनालाइज करना, ठीक है।
वो कह रहे हैं जब वो इंटरप्रेट करता है देन हिज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो भी उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने अभी आपको बताया, वो डीपली इन्फ्लुएंस करती हैं इंटरप्रिटेशन में, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड, इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड होता है वो एटीट्यूड, किसी का भी एटीट्यूड, मोटिव्स कि वो क्या चीज़ चाहता है, इंटरेस्ट, उसकी क्या दिलचस्पी है, एक्सपीरियंस, क्या वो अपनी पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका है या उस सिचुएशन में एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि वो क्या दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट कर रहा है, कि वो क्या दूसरे इंसान से तवक्कुआत वाबस्ता कर रहा है, एंड बिलीफ, क्या उसकी यकीन है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक प्रिसीवर के लिए। एक प्रिसीवर इन सब को सामने रख कर कोई भी चीज़ को, आउटसाइड चीज़ों को वो इंटरप्रेट करता है, समझता है, कनेक्ट करता है अपने अंदर और बाहर की चीज़ों को, इन सब को नज़र में रखते हुए। इफ़ यू एक्सेप्ट टीचर्स टू बी अ मेंटोर, अगर आप समझते हो कि टीचर को एक मेंटोर होना चाहिए, मेंटोर का मतलब होता है लीडर होना चाहिए, तो आपके नज़दीक जो जो ओल्ड पीपल होते हैं वो फॉरगेटफुल होते हैं, यानी कि वो भूल जाते हैं। अब आपके, अभी हो सकता है ये रियलिटी ना हो, जिस टीचर को आप मेंटोर बनाना चाहते हो सकता है उसकी मेमोरी अच्छी हो, बट क्योंकि आपका माइंड ये बना हुआ है या आपकी नॉलेज में ये है कि वो लोग तो भूल जाते हैं, तो हमें मेंटोर नहीं बनाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप रियलिटी को सामने नहीं रख रहे, अपनी ही थिंकिंग को, अपनी ही नॉलेज को सामने रख कर फैसले ले रहे हो, जबकि आप उस इंसान से अभी तक मिले ही नहीं। तो आप ओल्ड पीपल को कहोगे कि दूर रहिए, यंग पीपल सामने आए, राइट। सो वो यही कह रहे हैं, देन यू आर परसीविंग देम सच एज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्चुअल ट्रेट, कि आप उनके एक्चुअल ट्रेट्स, एक्चुअल खसूसियात को नज़रअंदाज करके आप खुद ही इंटरप्रेट कर रहे हो। टारगेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Characteristics of the object under focus may also affect the perception of the perceiver. ओके, जो characteristics होते हैं ऑब्जेक्ट के, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं perceiver के लिए। perceiver क्या होता है, चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, राइट। तो किसी भी चीज़ के करेक्टरिस्टिक्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल उसके जो टारगेट में है, वो एक एम्प्लॉय हायर करना चाहता है। अब जाहिर सी बात है आप जाकर जो है फॉर्मल, आप जाकर ड्रेसअप कर लें, जीन्स टी शर्ट, उसके ऊपर अजीब से प्रिंट्स वगैरह हों, आप हाय डूड इस तरीके से करके बात करेंगे तो ऑफ कोर्स वो कहेगा सॉरी सर, आई थिंक आपको हम कॉल करके बताएंगे, और वो कभी कॉल ही नहीं करेगा। जाहिर सी बात है वो ये चीज़ें नहीं चाह रहा, वो अपनी चाह रहा है कि वो बंदा सिंसियर हो, कंपनी हार्ड वर्किंग हो, वो पूरा अपना फोकस मेंटेन करे, ना कि वो पार्टी करने के लिए मेरी कंपनी में आ जाए, राइट। अब ऐसे इंसान को वो अपनी कंपनी में नहीं रखेगा, तो उसका टारगेट कुछ चीज़ें हैं कि ये होना चाहिए, तो दैट रियली मैटर्स। अब क्या है कि हो सकता है कि वही बंदा अगर उसको पार्टी में मिले तो वो उसके साथ हैंग आउट करना पसंद करे, बट नॉट इन कंपनी, राइट। सो आगे उन्होंने ये एग्जांपल दिया है, इंडिविजुअल हु आर टॉकेटिव और मोर लाइकली टू बी नोटिस्ड देन दोज हु आर क्वाइट। यहाँ पे एक एग्जांपल दी उन्होंने, क्या है कि फॉर एग्जांपल जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा नोटिसेबल होता है। किसी गैदरिंग में जो इंसान ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा चांसेस है कि उसके फ्रेंड्स बन जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा नोटिसेबल होता है, जबकि जो खामोश रहते हैं वो कम नोटिस किए जाते हैं। वो कह रहे हैं अब कॉन्टेक्स्ट, वो कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट इन विच वी आर विच सी द टारगेट्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट के किस कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ों को देख रहे हो, टारगेट और ये कॉन्टेक्स्ट काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में सिचुएशन होती है। फॉर एग्जांपल टारगेट की अगर बात की जाए तो टारगेट में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो हार्ड वर्किंग हो, वो इंटेलिजेंट हो, वो कंपनी को उसमें लीडरशिप स्किल्स हों या इस तरह की हों, ताकि वो अपने जो जूनियर्स है उसको भी साथ लेकर चल सके। जबकि कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन आ जाती है, हो सकता है कि एक सिचुएशन में कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही हो और दूसरी सिचुएशन में वही वर्स्ट बैठ रही हो। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एक एग्जांपल दी है। वो कहे कि एक जो पर्सन है वो ड्रेस्ड अप होकर आया है फॉर अ कॉर्पोरेट मीटिंग,
सही है, वो नॉर्मल है, लेकिन वही बंदा अगर जो है क्रिकेट मैच की किट वगैरह पहन कर आए तो वो वियर्ड है। वियर्ड का मतलब सही नहीं है, गैर मुनासिब है। सो थ्रो द प्रिसीवर एंड टारगेट बोथ आर द सेम बट द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, कि दोनों प्रिसीवर सेम है लेकिन सिचुएशन डिफरेंट है, राइट। सच सिचुएशनल फैक्टर, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है ये इंक्लूड टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकती है, लाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है एंड सीजन्स हो सकते हैं। सो यस, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सपेक्टेशंस पर। एक्सपेक्टेशंस तवक्कुआत जो हम हर किसी से करते हैं, रखते हैं और फिर बाद में कहते हैं दुनिया धोखा है, हर इंसान धोखा है, हर इंसान यकीन तोड़ता है। ये एक्सपेक्टेशन वही एक्सपेक्टेशन है। सो एक्सपेक्टेशन इंसान खुद से भी रखता है और दुनिया से भी रखता है। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है फ्यूचर बेस्ड मैसेजेस डीलिंग विद लॉन्ग टर्म implications. What is implication? Implication क्या होता है? Hidden meaning, छुपे हुए मतलब। Dealing with long term implications are termed as expectation. For example, फ्यूचर में हम चाहते हैं कि ये जो बंदा है ये हो सकता है हमारे लिए ये करे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म। जाहिर सी बात है उस वक्त तो नहीं, हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये बंदा फ्यूचर में हमारे लिए ये करेगा, या ख़ुद से कि हम फ्यूचर में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे। ये भी अपने आप से एक्सपेक्ट करना ही है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर, जाहिर सी बात है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसकी मेहनत भी करेंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन है। These are strong beliefs regarding something that would happen in future. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं कि नहीं यार ये फ्यूचर में होगा, लाजमी होगा। हम कहते हैं ना हमारा दोस्त यार ये हर वक्त हर मुसीबत में हमारी मदद करेगा, तो ये भी एक्सपेक्टेशन ही है। वो कह रहे हैं कि देयर आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन के दो मेन एक्सपेक्ट हैं। एक्सपेक्टेशन वी हैव फ्रॉम अदर्स एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर ओन सेल्व्स। ऐसी एक्सपेक्टेशन जो हम दूसरों से रखते हैं और जो खुद से होती हैं। हाउ एक्सपेक्टेशंस आर मैनेज्ड इज़ क्रिटिकल। एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना इज़ रियली क्रिटिकल। अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करता, हो सकता है आप हर इंसान को वैसे ही समझना शुरू कर दो। और अगर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी करता, आपका हो सकता है कि आप टूट जाओ, आप इतने उदास हो जाओ कि आप खुद को ही नहीं संभाल पाओ। तो इसको बहुत ज़्यादा ये क्रिटिकल होती हैं कि हम जिस तरीके से एक्सपीरियंसेस और गोल्स वगैरह को मैनेज करते हैं और परस्यू करते हैं। In order to manage expectation, one should develop an understanding as to what one's control and what is not. इसको बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशन वही मेरे लिहाज से लगानी चाहिए जो आपके कंट्रोल में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खुद से वो चीज़ें एक्सपेक्ट करो स्टार्टिंग में जो आपके कंट्रोल में हो। दूसरों से आप एक्सपेक्ट ना ही करो, क्योंकि दूसरा आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी करे ना करे वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप खुद एक्सपेक्ट करो, खुद आप वो चीज़ें करो, वो आपके कंट्रोल में है। तो वही एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, ताकि आपको बाद में तकलीफ़ ना हो अगर कोई आपकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना करे। एक्सपेक्टेशन कैन बी अनरीजनेबल। कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो चाहते हैं कि हम समवन एक्सपेक्ट टू गेट हायर्ड इमीडिएटली। वो चाहते हैं कि जल्दी से हम लोगों को वो हायर कर लें और हमें बहुत ही बड़े लेवल पर फ़ौरन से ही हम लोग पहुंच जाएं, मैनेजर लग जाएं, या इस तरीके से कुछ भी बड़े लेवल पर पहुंच जाएं। रिप्रेजेंट एक्सट्रीमली अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन। जाहिर सी बात ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, ये सब कुछ है। आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लोगों के कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो जाते जाते अगर खुदा ने ज़िंदगी दी और ज़िंदगी ने थोड़ी और मोहलत दी तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।